एवरीवन, दिस इज शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। और आप जानते हैं कि सिद्धार्थ सिद्धानी आज फिर से लाया है बजिंग द बेस्ट ऑफ ट्रेंडिंग ऑयल एंड गैस स्पेस का स्पॉटलाइट। बट इसके साथ ही आप सभी को पता है कि हम ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करते हैं और ग्लोबल मार्केट्स के साथ हम इंडियन मार्केट के आउटलुक के बारे में भी बात करते हैं और साथ ही साथ आपको टॉप ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स भी दिए जाएंगे। सबसे पहले चीज, अगर ग्लोबल नंबर्स की बात करूं तो यूएस की फेड अभी हाल में उनकी पॉलिसी आई, जबकि उन्होंने अनचेंज रखा है अपनी पॉलिसीज को। अनचेंज रखते हुए अभी हाल में फेड के चेयरमैन ने पार्लियामेंट में कहा है कि ये अनचेंज तो एक शॉर्ट टर्म पॉज है, आने वाले समय में रेट की बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई के जो टारगेट्स हैं इनके वो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो इसी के साथ जुलाई में जो रेट हाइक होने वाले की पॉसिबिलिटी है वो 80% बन जाती है और वो भी 25 बेसिस पॉइंट 0.25%, बट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी होने के बहुत बड़े चांसेस है। साथ ही साथ दूसरे ग्लोबल पॉकेट्स की बात करूं तो यूके के मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई देखा गया 8.7%, जबकि उम्मीद 8.4% की थी। तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड ही रहेंगे और एलिवेटेड आने वाले समय में भी रह सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं, ईसीबी ने भी अभी रेट हाइक किया हाल में ही, जो अपने रेट्स को बढ़ा के 3.75 से 4% कर दिया है। सो ग्लोबली हायर इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो जारी है। साथ ही साथ अगर कुछ मैक्रो नंबर्स की मैं बात करूं जो बहुत अहम है इंडिया के लिए एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जैसे कि कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $77 के करीब, यूएस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3.7% के करीब। अगर मैं यूएस आईएनआर की पैरिटी की बात करूं तो 82 के करीब है। और सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं, डॉलर इंडेक्स जो 102 के करीब है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ग्लोबल मैक्रोस वेल स्टैक्ड अप है, इंडिया पॉजिटिव है। इंडियन मार्केट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब और मिड कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई के करीब। चौंका देने वाली बात है, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स अभी भी 10% दूर है ऑल टाइम हाई से। सो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में और स्मॉल कैप शेयरों में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम काफी पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स में। पर मॉनसून एक चीज है जो बहुत उम्मीदों से हम देख रहे हैं, थोड़ा डिलेड है, बट मार्केट इसके ऊपर नजरें टिकाए हुए बैठी हुई है। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा में है और इस यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें हैं डिफेंस में, सेमीकंडक्टर में और बहुत सारा फॉरेन निवेश की उम्मीद हो सकती है। फॉरेन निवेश की बात की तो एफआईएफ लोगों कैसे भूल सकते हैं। इसी महीने जून के महीने में ही 18,000 करोड़ 18,000 करोड़ का इनफ्लो देखा गया और मई तक 44,000 करोड़ का इनफ्लो हमने देखा जून में ही एफआईएफ फ्लोज का। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो निफ्टी एक रेंज की अगर मैं बात करूं तो 18,500 ऑन द डाउनसाइड, 19,200 on the upside is what the range on Nifty is concerned. If I talk about Bank Nifty का range होगा 42,500 and 45,500 on the upside. So with this, I will be talking about the oil and gas two top picks. अब अगर ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करें तो ऑयल एंड गैस के प्रोडक्ट्स और जो इनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनके वॉल्यूम्स 9% वाई ग्रोथ देखे जा रहे हैं। बम्पर स्ट्रेंथ दिख रहा है क्योंकि कच्चा तेल कमजोर है, क्रूड ऑयल कमजोर है, जिसके कारण ऑयल एंड गैस स्पेस में काफी तेजी उम्मीद कर सकते हैं। तो दो कंपनियां मैं आपके लिए लाया हूं ऑयल एंड गैस स्पेस से। पहली होगी बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। आप सभी जानते हैं टारगेट इसको आपको रखना है 425 का, 425 के टारगेट के साथ बीपीसीएल जिसके 19,000 आउटलेट्स है अक्रॉस इंडिया। जोरदार कंपनी। अगर Q4 की मैं बात करूं तो Q4 में 160% का जंप देखा गया मुनाफों में। जीआरएम की अगर बात करेंगे तो इस साल FY24 में $7.6 की उम्मीद है, जबकि एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस, हिस्टोरिकल एवरेजेस की बात करूं तो 4.6 के करीब देखे गए हैं। स्ट्रेंथ है ये कंपनी में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम काफी पॉजिटिव है कंपनी के साथ और हम मानते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ की उम्मीद हो सकती है बीपीसीएल। दूसरी कंपनी होगी ऑयल एंड गैस स्पेस से, वो है महानगर गैस MGL, जिसका टारगेट आपको रखना है 1190 का। महानगर गैस पीएनजी सीएनजी की कंपनी है, विकसित है मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में, ये सारी जगह। अगर आप पाइप नेचुरल गैस की बात करें जो आपके घरों में आता है वो है MGL काफी बेहतरीन कंपनी है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम काफी पॉजिटिव है इस कंपनी पे। 100% इन अबाउ का मुनाफों में ग्रोथ हमने देखा और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप अच्छे वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कंपनी से 600 करोड़ 600 करोड़ का केपेक्स है
इस साल और आने वाले एक साल के लिए FY24 एंड FY25। MGL काफी बेहतरीन कंपनी है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं इन ऑयल एंड गैस स्पेस। इसी के साथ ये दोनों ही कंपनियां आप जरूर खरीदें, बट आप अपने ब्रोकर, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, इनके सलाह के साथ ही समझे और फिर खरीदे, खुद की रीडिंग करें, फिर समझे। और ये दोनों ही स्टॉक में 1 ईयर का पर्सपेक्टिव टारगेट होराइजन का रहेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन शेयर्स की बात सिद्धार्थ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.